जी हाँ साथियों, मैं शनि आप सभी का डिफेंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे समय और कार्य का दूसरा क्लास। ओके ना, जो लोग पहले क्लास को देखे नहीं होंगे वो लोग जरूर देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ना, तो ये क्या चीज है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भाई आखिर में क्या चीज होता है। कि भाई कहा है रहीम, करीम, डेविड ने एक कोई काम है, एक कोई काम है ना, और उसका क्या करता है भाई, रहीम भाई है। ओके ना, ये करता है 1/2 यानी कि आधा। जो करीम है यह क्या करता है 1/3। तो जो हमारा डेविड है शेष काम को ये क्या करता है, डेविड ही ना। तो जानेंगे कि जो डेविड के पार्ट में क्या चीज है। मैंने कहा था कोई भी काम, मैंने स्टार्ट में रूल में कहा था पहली क्लास में, कोई भी कार्य सदैव क्या होता है, सदैव एक होता है, सदैव एक होता है। यही मैंने सिखाया भी था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो ये क्या हो गया 1/2 हो गया 1/3। ओके ना, तो हम जानेंगे आखिर में क्या चीज। और यदि ये क्या चीज टोटल में से माइनस हो जाए, यानी कि क्या हो जाए, रहीम का करीम का जोड़ करके यदि टोटल में से माइनस हो जाए तो क्या आ जाएगा, डेबिट का ना। तो यहाँ पे क्या चीज, एलसीएम इसका 6। ये क्या चीज, एलसीएम इसका 6 ना। तो 6 हो जाएंगे, 3 बार में जाएंगे, 2 बार में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले हम इसी को देखते हैं। ये क्या चीज, यहाँ पे तब क्या आ जाएगा ना, 5 ना। तो 5/6। या चाहे तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि भैया हम टोटल क्या कर ले, इसका और इसका, इन दोनों का एलसीएम 6 ना। अब 2 पाड़े में 6 3 बार में, अब 3 के पाड़े में 6 2 बार में, क्या हो जाएगा 5/6। यानी कि 6 काम में से 5 काम इन दोनों के द्वारा हो गया। तो शेष काम क्या हो जाएगा 1/6 ना। यानी कि जब 5 हो गया तो एक काम कौन करेगा, हमारा डेविड भाई ना। तो देखते हैं कि आखिर में कैसे क्या होता है। ओके, तो आप यह भी जानते हैं कि भाई इसका क्या प्रोसेस होता है, मैंने कहा हुआ था। यानी कि क्या चीज, इसका हम देखेंगे पार्ट, कैसे क्या चीज हो रहा है। ओके ना, जी हाँ। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर में कैसे क्या चीज होता है ना। ठीक है, तो इसमें क्या चीज है कि इसका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ना। इसका क्या चीज, एलसीएम 2 के पहाड़े में 6 कै बार में, 3 बार में। अब 3 के पहाड़े में 6 2 बार में। अब 6 के पहाड़े में कै बार में आता है, 1 बार में आता है। डन ना। तो इसके बाद क्या हो जाएगी, इसकी क्षमता 3x + 2x + 1x। ओके, और क्या हो जाएगा टोटल इनकी इनकम है 1200। ओके, ये क्या हो जाएगा 5 और 6x है ना, 6x = 1200। अब 6 दूना क्या चीज हो जाएगा 200 ना, 6 दूना क्या चीज हुआ 200। तो कहा है करीम की मजदूरी क्या होगी, करीम भाई ना, यानी कि 2 पार्ट है, यानी कि 2 × 200 क्या हो जाएगा, इसका आंसर 400 हो जाएगा। ओके ना। तो आते आज के हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन पे आते। आज के क्या चीज आते हैं, आज के दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। चलिए आते हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन पे। ओके ना, आते हम लोग दूसरे पे। ये क्या चीज का है कि ए और बी, ओके ना, ए और बी एक काम को, एक क्या चीज है, ए करता है 10 डेज में, बी क्या चीज, बी करता है 15 डेज में। ओके ना, और ये क्या करते, दोनों एक साथ काम को शुरू करते। तो मैंने कहा था कुछ भी तो काम होगा, कुछ भी तो काम होगा। तो इन दोनों कैल्शियम 10 15 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 2 बार में 3 बार में ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 30। ओके ना, और ये क्या बार में 3 बार में, और यहाँ पे 2 बार में। ओके ना, यानी कि ए का 1 दिन का काम 3 का, बी का 1 दिन का काम 2 काम, यानी कि ए + बी का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम क्या हो जाएगा 5 काम। तो लेकिन कहा कि दोनों ने एक साथ 2 दिन तक काम ना, 2 दिन का काम। तो 2 दिन का काम इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 × 2 यानी कि 10। ओके ना, तो आप ही लोग सोचिए कि अब 30 काम में से 10 काम हो गया है, तो शेष काम क्या होगा 20 काम ना। और ये छोड़ दिया, ये क्या चीज होता है, एक काम पर आना छोड़ देता है, ये छोड़ देता। तो बी की क्या स्पीड, बी 1 दिन में 2 काम, तो 20 काम है कि 2 की स्पीड से क्या दिन में करेगा 10 दिन में काम को करेगा।
यही आंसर है। यदि कहीं डाउट होगा तो पूछिएगा ना। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन पर। चलिए, क्या चीज होता है हम लोग देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन। एक राम है, ठीक है, राम, और एक श्याम है, और एक क्या चीज है, मोहन है ना। तीसरे में क्या कहा कि राम, श्याम और मोहन एक नाली को क्या करते हैं, खोदते हैं ना, जो कि कैसे, अलग अलग। यदि खोदेंगे तो राम को क्या लगेगा 10 दिन, श्याम को 12, और फिर से इसको लगेगा टोटल 15 दिन। ओके ना। तो कहा कि तीनों ने एक साथ खोदना शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद क्या होता है, श्याम जो है कि खुदाई छोड़ करके क्या होता है, चला जाता है। तो कहा है कि और राम और मोहन तब जो है कि शेष कार्य को कितने दिन में करेंगे। यही कहा ना कि राम और मोहन शेष कार्य को कितने दिन में करेंगे। ओके ना। तो यहाँ आते हैं, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 60। अब 10 के पहाड़े में 6 बार में, और इसमें 12 25 60, और इसका क्या हो जाएगा, चाहे यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। ओके ना, चाहे 1 चाहे x। ओके ना। एलसीएम हम ना इसलिए लेते हैं कि यहाँ डेसिमल में 9 आए। ओके ना। तो भैया क्या चीज होता है, दोनों का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, तो 100। और लेकिन 2 दिन तक तीनों ने किया, यानी कि 30 काम। ओके ना। अब 60 में से जब 30 काम हो गया है तो शेष काम क्या होगा, 30 है ना। और यही शेष काम को कहा है कि दोनों ने, राम और मोहन, तो कौन हमारा, राम और मोहन, यानी कि 6 4 10 ना। तो 3 दिन में क्या कर लेंगे, काम को कंप्लीट, यही आंसर। लेकिन कहता दोनों ने ये कह देता, दोनों भैया कितने दिनों तक काम किए। यहाँ 3 और ऊपर 2, यानी कि 2 श्याम के साथ, यानी कि 2 दिन तक, यानी कि 5 दिन तक काम किए ना। डन। तो आते इसके बाद हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो देखते हैं हम लोग अब चौथा क्वेश्चन ना। तो फिर इसमें एक क्या चीज का कि ए बी सी 3 लोग हैं। पहला ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया ना। ए जो है कि 10 दिन तक काम करता है, बी जो है कि यहाँ पे 15 डेज तक, 10 डेज तक, और 20 डेज तक भाई कोई भी होगा काम, उसको ये क्या करते, तीनों लोगों ने एक साथ काम करना आरंभ किया। लेकिन जान ले, पहले कुछ तो कार्य होगा ना, फिर 60, फिर 6 बार में, फिर यहाँ से 4 बार में, फिर 3 बार। ओके ना। कि ए एक दिन में 6 काम, बी 4 काम, सी 3 काम। ओके ना। तो ए ने 2 दिन काम किया तो 2 काम, यानी कि 12 काम। उसके बाद बी ने यहाँ पे 3 काम किया, यानी कि 12 काम। ओके ना। तो यह चीज रहा, यही न है। तो ये चीज रहा, तो कहा है कि शेष काम सी कितने दिन में करेगा। यही कहा ना कि सी नहीं, शेष भी अब हम निकालते हैं। और इसमें क्या चीज पूछा, सी पूछा, सी कितने दिनों, ये क्या चीज का, सी कितने दिन में पूरा करेगा। यही कहा ना। तो आगे क्या हो गया, 24 काम को क्या कर लेते हैं, यानी कि इनके द्वारा हो जाता है। ये क्या चीज भाई, इनके द्वारा क्या चीज हो जाता है, यानी कितना काम हो जाता है, यही न है। तो ये क्या हो गया 24। ओके ना। अब 60 में से 24 जाएगा तो क्या चीज, यहाँ से 6 हो गया, और यहाँ यही है ना 3, यानी कि 3 का 3, अब 3 दूना 6, यानी कि 12 दिन में क्या चीज, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 12 दिन इस तरह से। लेकिन यदि हम इसको क्या करें, इस मेथड से ना, यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं अभी इसके आगे, यानी कि आपको मालूम है कि ए 6 दूना 12, और ये क्या कर लेगा, ये 3 दिन। ओके ना। तो जो हमारा सी है इसके साथ भी तो रहेगा ना, क्या करेगा, रहेगा, यानी कि 3 दिनों तक इनके साथ कहीं ना कहीं वो भी काम पर रहेगा ना। तो क्या करेगा, ये 12, तो ये 12 ये क्या हो गया 9 ना। तो यहाँ से 12 24, और यहाँ से क्या हो जाएगा 33। क्या चीज, यही होगा।
भैया लास्ट दिन तक सी के साथ कोई ना कोई क्या रहता है ना, तो ये शेष काम के लिए, क्या चीज है, शेष काम के लिए। भाई लास्ट दिन तक सी के साथ कोई ना कोई रहता है, 2 दिन तक ये था, ओके ना। लेकिन फाइनली यानी कि 3 दिन तक, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन सी के साथ कोई ना कोई तो था ना, सी के साथ क्या चीज, कोई ना कोई था। यानी कि मेरे कहने का अर्थ है कि सी 3 दिनों तक अकेले काम पर नहीं था, माना जाएगा एक ना एक दोनों में से कोई, चाहे हो चाहे भी हो, 3 दिनों तक था, ओके ना। तो यानी कि सम्मिलित रूप से 33 काम होगा, तो शेष काम 33, यानी कि 60 में से 33 जाए, क्या बचेगा, यही ना, क्या होगी यही। तो 3 से भाग देंगे तो 9 दिन में काम को क्या किया, वो फिनिश कर देगा, यानी कि शेष काम को। और पूरे के लिए यानी कि यहाँ का योग यानी कि क्या हो जाएगा 24, और 60 में से जाता 24 से शेष के लिए है, ओके ना। अब पूरे में से क्या चीज हो जाता, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 36 और 3 क्या होता 12 दिन, ओके ना। ये क्या चीज होता है, ये पूरा काम टोटली काम की बात, यानी कि 12 दिन तक आरंभ से सी ने काम पर रहा, ओके ना। लेकिन ये 9 दिन में जो किनके द्वारा छोड़े गए काम, शेष काम को 9 दिनों में इसके द्वारा किया गया ना, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं हम लोग अब 5वें नंबर के क्वेश्चन पर। चलिए तो देखते हैं हम लोग अब 5वें नंबर में, तो इसमें क्या क्या ए और बी, ओके ना। तो इस पे यही है ना कि ए और बी एक दीवार को क्या करते हैं, अलग अलग, ए हो गया, अब बी हो गया, ओके ना। ए करता है 10 दिन में, यानी कि 10, और बी करता है 15 डेज में, क्या चीज होता है, पूरी दीवार तैयार करें। लेकिन दोनों ने एक साथ काम करें तो काम क्या समाप्त हो, यदि एक है ना कि यदि दोनों लोग एक साथ काम पर आते हैं, लेकिन क्या होता है, समाप्त होने से कितने दिन पहले बी काम छोड़, यानी कि पहले समाप्त होने के कितने दिन पहले बी काम छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में तैयार, यानी कि पूरी दीवार 8 दिन में तैयार हो जाए। यानी कि इसके कहने का बी काम छोड़ दे कितने दिन पहले, और क्या हो जाए, पूरी दीवार 8 दिनों में तैयार हो जाए। यानी कि 8 दिन में तैयार होने का अर्थ है ना कि बी तो छोड़ देगा, लेकिन ये जो है कि 8 दिन तक काम पर जाएगा ना, तो आगे जानेंगे पूरा काम 30 हो जाएगा, ए जाएगा आपका 3 बार में, ए जाएगा 2 बार में। तो भैया बी तो छोड़ देगा ना, लेकिन हमें मालूम है कि पूरा काम चलता है 8 दिनों तक, यानी कि ए के द्वारा 24 काम होगा, ओके ना। 30 में से 24 जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो पूछा है बी कितने दिन पहले, यानी कि 2 तिहाई 6, यानी कि क्या चीज हो जाएगा 2 तिहाई 6 ना, यानी किसके कहने का अर्थ बी 3 दिन तक, बी 3 दिन तक काम किया, ये क्या चीज है, काम किया है, बी क्या चीज है, 3 दिनों तक काम को किया है, यही है ना। बी 3 दिनों तक काम को किया है, लेकिन कहा है कितने दिन पहले, यानी कि जब 8 दिन टोटल काम चलेगा और इसमें 3 दिन काम किया है ना बी, तो भैया 5 दिन पहले क्या चीज, बी ने काम छोड़ा होगा, यही आंसर है 5 दिन। एक बार और इसको देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 दिन और जब बी छोड़ दिया तो ए इसका कहने का अर्थ है पूरा काम होता है 8 दिनों में, यानी कि 24, और उसके बाद 24 में से 30 जाए तो क्या चीज, यानी कि 30 में से 24 जाए तो 6 ना, तो 6 हो गया 2, यानी कि 3 दिन में, ये क्या चीज है 3 दिन तक बी से कार्य किया गया, बी से कार्य किया गया। 8 दिन के काम में जब 3 दिन बी ने काम किया तो 5 दिन का काम छोड़ दिया, तो 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 8 में से 3 जाए 5, जो कि आंसर हो गया। और जो लोग साथियों मेरी पहली वीडियो इसका नहीं देखे वो लोग जरूर देख लें, और एलसीएम एससीएफ का भी देख सकते हैं। और यदि मेरी पूरी वीडियो मैथ की देखनी है तो मैंने डीसीसी डिफेंस कोचिंग सेंटर नाम से तैयार है, प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग
पूरी की पूरी वीडियो देख सकते हैं, मैथ की, हिंदी की, जीके की, यानी कि जो चाहे आप लोग देख सकते हैं। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और जो लोग चैनल को मेरे अब तक सब्सक्राइब नहीं किए लोग जरूर करें सब्सक्राइब। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।